अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि सानिया सियालकोट में दो पहलू मंजर आम पर आ चुके हैं। पहला पहलू ये है कि एक शेर का बच्चा जो कि इस पूरे मॉब से लड़ता रहा, अपने सर पे अपने जिस्म पे डंडे खाता रहा, जो कि जख्मी हो गया। वो शेर का बच्चा उस श्रीलंकन मैनेजर को कैसे बचाता रहा, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा पहलू ये है कि इसमें जो एक बंदा था, जिन लोगों ने श्रीलंकन मैनेजर पे तशद्दुद किया, वो पीछे हट गए। उसके बाद दोबारा से उनको इकट्ठा करके कैसे लेकर आया और फिर श्रीलंकन मैनेजर अपनी जान से हाथ धो बैठा। पहले बंदे पे बात करते हैं। वो अकेला शेर का बच्चा, उसको मैं दाद देना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो अकेला मुसलमान था उस वक्त। उसमें गैरत थी कि वो श्रीलंकन मैनेजर के ऊपर लेट कर अपनी कमर पे डंडे खाता रहा और जख्मी हो गया और पांव पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा कि इसकी जान को बख्श दो। उसका नाम है अदनान। वो बंदा श्रीलंकन मैनेजर का कुलीग था और उसने उनकी जान की जो है भीख मांगी लोगों से कि इसको बख्श दो, इसकी कोई गलती नहीं है। असल में हुआ क्या था? असल में हुआ ये था कि एक फॉरेन डेलीगेशन ने आना था, फैक्ट्री का विजिट करना था। सीईओ ने, फैक्ट्री के मालिक ने श्रीलंकन मैनेजर को कहा कि फैक्ट्री की सफाई करवाओ। उसने फैक्ट्री में पेंट वगैरह करवाया, मशीनों की सफाई करवाई और जो दीवारों पे कुछ चीज़ें लगी थी, स्टिकर वगैरह, वो उतरवाए। सुनने में ये आता है कि फैक्ट्री की मशीन पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था या रसूल अल्लाह। वो स्टिकर उसने उतार दिया। श्रीलंकन मैनेजर को तो उर्दू भी नहीं पढ़ना आती होगी, तो वो अरबी कैसे समझता? अब ये बात गई सीईओ तक, फैक्ट्री के मालिक तक। फैक्ट्री का मालिक आया, लोग इकट्ठे हुए। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था जी, ये क्या लिखा हुआ है, मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। उसने माफ़ी मांगी। जब एक इंसान माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। हमारा इस्लाम, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और कितनी हदीसें, कितनी आयतें हैं इसके बारे में कि जब एक इंसान माफ़ी मांगे तो उसको दरगुजर करना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने प्लानिंग की और एक बंदा जो कि मुसलसल उकसाता रहा, जिसने सारे मोब को इकट्ठा किया। पहले नीचे तशद्दुद किया, श्रीलंकन मैनेजर जो है छत पर भाग गया, उसने अपनी जान की भीख मांगी, वो वहां पर जाके छुपा, लेकिन उसको वहां पे पकड़ा। और फिर एक शेर का बच्चा जिसका नाम है अदनान, वो ऊपर लेट गया। ऊपर लेटने के बाद उसने अपने जिस्म पे डंडे खाए और वो जख्मी हो गया। और उसके बाद वो 800-900 बंदों को काबू ना कर सका और वो घसीट के श्रीलंकन मैनेजर को ले गए और उसके जिस्म पे इतना तशद्दुद किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी। और मेन वजह जो सामने आई है वो सर पे चोट लगना थी। और फिर उसके बाद जब वो मर गया तो उसकी लाश को जलाकर बेहुरमती की गई। सिर्फ एक पाँव उसका बचा। और उसके खानदान पे क्या गुजर रही होगी, हम क्या दर्स देना चाहते हैं? हमने उसके साथ जो ज्यादती की है, हम बहैसियत कौम शर्मिंदा हैं। और सियालकोट में ये जो जुल्म हुआ है, ये इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूँ, तरदीद करता हूँ। वजीर आजम इसका नोटिस ले चुके हैं। इस वक्त CCPO, IG पंजाब और वजीर आला सब एक्टिव हैं और FIRs हो चुकी हैं, बंदे पकड़े गए हैं। और उन बंदों पे अब उनका अदालती ट्रायल होगा। देखेंगे कि जज साहब उनको क्या सजा देते हैं, क्योंकि एक बंदे को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। अब प्रियंता कुमारा को क्या कोई इमदाद की जाएगी? फैक्ट्री के मालकान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। उसके 2 बच्चे हैं जो कि उधर श्रीलंका में हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी कटेगी? उनके जहन में और उनके दिल में पाकिस्तानियों का क्या इमेज होगा, मुसलमानों का क्या इमेज होगा? वो बच्चे बड़े होकर क्या सोचेंगे? उनके दिल में, दिमाग में किस किस्म का गुस्सा होगा? और श्रीलंकन कौम के दिल में किस किस्म का गुस्सा होगा? ये 2 पहलू थे जिस पर मैंने आपको बताया, जो सामने आए हैं। एक बंदा वो जो उकसाता रहा लोगों को कि इसको जान से मार दो, और एक वो था जो कि बचाता रहा। वो पाकिस्तान का हीरो है, उसको एजाज मिलना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए, उसको मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए। अदनान की भी जान जा सकती थी। जब इतना बड़ा मॉब था, उसको डिस्पर्स वो अकेला करता रहा, वहां कोई पुलिस नहीं थी, वहां कोई नहीं था। एक अकेला अदनान, वो भी जान की बाजी हार सकता था, लेकिन उसने अपना फर्ज अदा कर दिया। उसने बहैसियत मुसलमान होने का सबूत दे दिया और उसने पाकिस्तानी होने का सबूत दे दिया। और उसने एक
अच्छे इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग होने का सबूत दे दिया और मैं उसको दाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।